चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल से सबसे पहले जुड़ रहे हैं वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, लाइक करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पर क्या है, कमेंट करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। वाटर में कुछ टेम्परेचर की कुछ वगैरह जो आई थी, कैसे क्या टेम्परेचर कहाँ क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। स्केल वगैरह जो हमने पढ़े थे, मतलब कौन सा बिंदु होता है जहाँ आपका रिएक्टर स्केल, मतलब कह सकते हैं सेंटीग्रेड फायरन और सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट जो पैमाने होते हैं बराबर होते हैं। इसके बारे में हमने कल एक डिस्कस किया था और उसके बीच में जो संबंध निकला था उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से संबंध कहाँ से बनते हैं। तो इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी। तो अब हम लोग जो और पढ़ रहे थे पीछे क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या बाकी है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी केवल हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े हैं ना। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत से पहले फिर भी हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चैनल को सबसे ज़्यादा आपको कह रहे हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, हमें पता भी तो चले हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो आप उसमें कमेंट बताइए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं या आपको कैसा कंटेंट हमारा लग रहा है। ठीक है, और आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देखिए क्या हमारे क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं आपके कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें अवश्य बताइए और हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए जरा कुछ टेम्परेचर से और क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। एक आपको मिलेगा गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा जिसे हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ठीक, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो गुप्त ऊष्मा होती क्या है पहले ये समझो। गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ, है ना। मतलब एक ऐसी ऊष्मा जो क्या है, छिपी हुई है, जो हमें दिख नहीं रही है, क्या है, छिपी हुई है। कहने का मतलब यही तो है। तो समझे, इसका पहले एग्जाम्पल समझे फिर इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने ये देखा कि ये आपकी क्या है, बर्फ है मान के चलिए। ठीक, और ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी बर्फ उपस्थित है। अब हम अगर इस बर्फ को पानी में बदलना चाहें, अगर हम इस बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना चाहें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ही पानी में बदलना चाहें, तो हमें इस कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। समझ में आई बात। हम इसे कुछ ऊष्मा देंगे नीचे से बर्फ को, तो ये क्या होगा, बदल जाएगा। किस में बदलेगा? पानी में। लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, यही रहना चाहिए। ऐसी ऊष्मा देनी हमें। ठीक, तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर 1 ग्राम की ये बर्फ है, मान के चलें कितनी ग्राम की है, 1 ग्राम की बर्फ है आपकी। ये बर्फ जो कितनी है, 1 ग्राम की है। अगर इस 1 ग्राम की बर्फ को अगर हम क्या करें, 80 कैलोरी की ऊष्मा दे दें इसे, 80 कैलोरी की ऊष्मा दे दें हम इसे, तो ये क्या होगा, ये पानी में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? पानी में बदल जाएगी ये बर्फ। मतलब कहने का है कि अगर 1 ग्राम की बर्फ है तो अगर हमने इसे 80 कैलोरी की ऊष्मा इसे प्रदान की तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जल जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही तापमान का जल होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसकी हम एक डेफिनेशन ये निकालते हैं कि 1 ग्राम की वस्तु, 1 ग्राम की वस्तु बिना तापमान बदले वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसे या उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, गुप्त, तो उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और किसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं? तो याद रखें, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से हम बोल सकते हैं इसे। कहने का मतलब है कि 1 ग्राम की बर्फ थी और ये 1 ग्राम का ही जल रहेगा यहां। अब हमने इसको किसमें बदला? पानी में। बिना तापमान बदले तापमान कोई चेंजमेंट नहीं हुआ और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले बर्फ ठोस थी और अब किसमें? द्रव में बदल गई, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया और इसमें जो ऊष्मा दी गई होगी वही आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आपकी हम कह सकते हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होगा दोस्त? तो आप कह सकते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम। समझ में आई बात? मतलब 1 ग्राम की वस्तु को 80 कैलोरी की अगर हम ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगी? गुप्त ऊष्मा, मतलब आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? इतना आप याद रखें। फिर हम इसके एक आध 2 क्वेश्चन कराते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन होता क्या, हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें। कह सकते हैं कि वह वस्तु मतलब 1 ग्राम की वस्तु है और उस वस्तु का बिना तापमान बदले हुए उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हम अगर हो जाए तो उस ऊष्मा को, जो ऊष्मा दी गई है अवस्था परिवर्तन के लिए, उस ऊष्मा को हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि ये गल रही है। गलने का मतलब क्या है? ये यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है? ये फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है ना, ये परिवर्तन हुआ। तो इसको नोट करें। फिर इसके बाद में आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद में हम इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बताते हैं आपको। ठीक, नोट करें। ठीक है, चले अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है आपसे, क्या क्वेश्चन है देखें। क्वेश्चन है कि एक कमरे में बर्फ रखी है। क्या है? बर्फ रखी है। कुछ समय बाद वह पिघल जाती है तो उस कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, क्वेश्चन आपसे ये था। अब अगर आपसे क्वेश्चन की बात कर दी तो ऑप्शन क्या होगा? आपसे ऑप्शन सुने, आपको ऑप्शन देगा बढ़ेगा, फिर ऑप्शन बी देगा घटेगा, फिर बी आपको सी ऑप्शन देगा आप परिवर्तित रहेगा, नो सेंस। फिर आपसे डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अब आप आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। जिस व्यक्ति को आता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका हम वेट कर रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं जल्दी से करें। तो देखिए, आंसर तो अभी आप लोगों के आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखें हम। कहने का मतलब है कि ये कमरे में एक बर्फ रखी थी। मान के चलिए हमने क्या रखी, कमरे में बर्फ रख दी है। अगर ये कमरे में बर्फ रखी है और जब ये क्या होगी, बदलेगी, किसमें पिघलेगी, तो ये पानी बदलेगा। ठीक, हमने सपोज किया कि 1 ग्राम की बर्फ थी, 1 ग्राम की बर्फ है और ये ग्राम की बर्फ जब बदलेगी तो इसे 80 कैलोरी की ऊष्मा जो होगी, क्या होगी, आवश्यकता होगी, तभी ये पानी में बदलेगी। तो ये जो 80 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी इसको पानी में बदलने में, तो ये ऊष्मा कहाँ से आएगी, कहाँ से लेगी ये ऊष्मा? जब ये ऊष्मा प्राप्त करेगी तभी तो ये जल में बदलेगी, है कि नहीं? तो जब ये जल में बदलेगी तो इसे 80 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी केवल 1 ग्राम की बर्फ को,
और कितनी बड़ी बर्फ होगी आपकी वो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा होता है, 50 किलो 40 किलो। हम केवल 1 ग्राम की बात कर रहे हैं और इसे 80 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी जब ये जल में परिवर्तित होगी। और जैसे ही ये जल में परिवर्तित होगी तो इसको 80 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये 80 कैलोरी की ऊष्मा उस कमरे से प्राप्त करेगी। उस कमरे में जो ऊष्मा होगी या जो गर्मी होगी उस गर्मी से ही 80 कैलोरी की ऊष्मा अपने पास रखेगी। और जैसे ही अपने पास रखती है तो क्या होगा, ये बर्फ पिघल जाएगी। और जब पिघलेगी तो कमरे से ऊष्मा को ग्रहण किया उसने और पिघली, तो कमरे के तापमान पर क्या होगा, कमी होगी, है कि नहीं, डिक्रीज होगा कि नहीं, मतलब इसका कमरे का तापमान कम होगा। समझ में आई बात, क्योंकि उसने कमरे के तापमान को खींच करके ही परिवर्तित हुई है जल में। समझे बात को, तो इस प्रकार से आपको समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट से ना भटकें। तो इसका आंसर क्या होगा, कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान घटेगा ना कि बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई, तो इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए नोट करें, देखें हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक कमरा है, क्या है, कमरा है, कहता है कि बंद कमरे में, आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, एक बंद कमरे में, एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है। तो सीधा सीधा आप ये समझें कि कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप सीधा समझें क्या, पहले ऑप्शन देगा आपको घटेगा, फिर ऑप्शन देगा आपको बढ़ेगा, फिर ऑप्शन देगा अपरिवर्तित रहेगा, और फिर आपने क्या किया, चौथा ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पर, बताएं, जल्दी से आंसर दें, तुरंत, देरी ना करें। देखिए ये मित्र वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी हम आपको बता रहे थे, उसमें बर्फ को गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता थी, लेकिन इसको गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। आप ये न सोचें कि फ्रिज के अंदर जब हम खोलेंगे तो ठंडा होता है और उसकी ठंडक बाहर आएगी। तो मित्र जितनी ठंडक वो देता है कहीं उससे ज़्यादा अगर बंद कमरा है तो वो अपनी हीट को भी बाहर निकालता है फ्रिज से। ठीक, जितनी ठंडक पैदा करता है उससे कहीं ज़्यादा वो हीट निकालता है पीछे से, मशीन जब चलती है उसकी। तो याद रखें, आप ये ना लगा दें कि कमरे के तापमान घटेगा, ठीक है, कमरे का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने पीछे से, अपने अंदर से उससे ज़्यादा कहीं गर्मी को निकालता है। तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, मतलब डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हैं इस पर। समझ रहे बात को, ये क्वेश्चन मिलता है लेकिन इसका, इस टॉपिक का नहीं है, जो हमने आपको साथ में बता दिया। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन बहुत प्रचलित रहता है और लोग बाग पूछ भी लेते हैं आपसे ऐसा ही भी। अगर आपसे कहें कि मान के चलिए एक कमरा है और कमरे के बंद है और उस कमरे में फैन को हमने चलता हुआ छोड़ दिया, तो उस कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप खुला छोड़ देना और देखना कुछ समय के बाद आपको इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर आप गेट बंद किए हैं और फैन को चला रहे हैं, तो आपके जो रूम होगा उसका रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो बस इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये तो थी गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक, अब आपको मिलेगी एक बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। किसकी? बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। समझे, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक, तो ये क्या होती है उसके बारे में पढ़ें।
बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ें हम लोग, तो हम ये लोग ये देखते हैं कि बाष्पीकरण में समझे पहले आप। अब मान के चलिए ये जो जल है वो हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया, गर्म किया। कितने डिग्री पर, 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये द्रव है। अगर ये भाप में बदलना है इसे, किसमें, भाप में, अगर इसे भाप में बदलना है इस जल को, तो हमें इसे कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी ये भाप में बदलेगा। मतलब आपका द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित होता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कहीं और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तभी वो किसमें, भाप में कन्वर्ट होता है। ठीक, समझ में आई बात। तभी ये भाप में कन्वर्ट होगा कब, जब आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से कुछ थोड़ी और ऊष्मा दी जाएगी, तब ये भाप में बदलेगी। तो भाप को कुछ और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां जल कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे, यहां पर भाप जो होगी वो बिना बदले, समझ रहे हो, इसको कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो याद रखें 540 कैलोरी की ऊष्मा की इसे आवश्यकता होगी, तभी ये कह सकते हैं कि मतलब छिपी हुई ऊष्मा इसमें भी है, लेकिन ये बाष्पीकरण मतलब भाप बनने में वो गल रही थी और ये बाष्पीकरण हो रहा उसका, समझ रहे बात को। तो ये बाष्पीकरण हो रहा और वहां पर क्या हो रहा था, आपका गल रहा था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आप किसी भी, मान के चलिए किसी भी द्रव को, और याद रखें ये 1 ग्राम जल होगा आपका, 1 ग्राम के जल को भाप में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह ऊष्मा जो है वो 540 आपकी क्या बनेगी, 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी आपको, तभी आपकी जो कह सकते हैं कि जल होगा वो किस में बदलेगा, बाष्पीकरण में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इतनी आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको आपको नोट करते चलना है और एक एक बात को समझते चलना है। यहाँ से बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनते हैं, एक से एक गजब का क्वेश्चन मिलेगा आपको इस बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से लेकर के। ठीक है, पहले इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम आपको बताते हैं। चलिए भाई लिखें, देखें, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। बाष्पीकरण को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो अब हम एक इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 ग्राम पानी की, 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की, या ऐसा लिखो, भाप में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसे हम बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो आपके 1 ग्राम के जल को भाप में बदलने के लिए आपको कितनी गुप्त ऊष्मा देनी पड़ेगी, बताइए। तो हमने आपको बताया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है, तो आपको बताना है कि 540 कैलोरी, है ना, प्रति ग्राम। कहने का मतलब है कि 1 ग्राम अगर जल को आपको वाष्प में बदलना है तो उसके बाद 540 कैलोरी ऊष्मा अवश्य होगी, और जो ऊष्मा होगी वो उसे दिखेगी नहीं, वो छिपी हुई होती है। इसीलिए बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन आपको बहुत ही तड़कता फड़कता हुआ कराने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करें फिर बताते हैं।
चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या मिलता है हमें। क्वेश्चन ये मिलता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा क्या, आपको कहेगा कि हमें पसीना के आने पर ठंडक महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है हवा के चलने पर, होती है हवा के चलने पर किस कारण होती है बताइए आप। आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो समझिए आपके चेहरे पर पसीना आया और हवा चली, आपको ठंडक महसूस हुई, बिल्कुल होती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। तो क्यों महसूस होती है ये बात बतानी है आपको। महसूस होती है तो क्यों महसूस होती है, बस इस बात को समझना आपको। आपने तो बस इतना समझा कि यार पंखा चला दीजिए और ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी और ठंडक पैदा हो जाएगी। तो क्यों ऐसा होता है इसके बारे में आप समझिए, समझ रहे बात को। तो हमने ये देखा कि मान के चलिए ये आप हैं, ठीक है, कौन है, ललित है, ये ललित है और ये बैठा हुआ, ठीक, ये यहाँ पर बैठा हुआ है और इसने कहा, इसके क्या हुआ, इसको पसीना आया, ठीक, यहाँ पर पसीना आ गया, तेज से तेज पसीना आया जो इसको टपकने लगा पसीना। अब ये पसीना जो टपक रहा है, अब क्या होगा कि इसको पसीने को भाप में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। भाई पसीना भाप में बदलेगा तभी उड़ेगा, तो भाप में ये तभी उड़ेगा तब इसे कुछ न कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको बात को समझें आप। तो हमने क्या बताया, इस पसीने को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी कि नहीं, समझे बात को आप। तो 540 कैलोरी ऊष्मा की इसे आवश्यकता होगी, किसके लिए, वाष्प में बदलने के लिए। मतलब हमारे शरीर से पसीना भगेगा, कब भगेगा, जब ये अपने साथ में 540 कैलोरी की ऊष्मा अपने साथ ले जाएगा उड़ा के, तब ये उड़ेगा। तो ये ऊष्मा कहां से लेगा, ये पसीना इतनी ऊष्मा कहां से लेगा, तो ये हमारे चेहरे से इतनी ऊष्मा को लेगा। और जब हमारे शरीर के उस हिस्से पे जहां पे पसीना ये उपस्थित था, उस हिस्से से अगर 540 कैलोरी की ऊष्मा को ये लेगा, तो हमें उस हिस्से पे क्या, ठंडक प्राप्त होगी। क्या होगी, ठंडक, क्योंकि हमारे इतने हिस्से की जो गर्मी है वो कौन ले गया, पसीना ले गया भाप के रूप में। तो इसलिए हमें वो उतनी जगह पर, जितनी जगह से भाप के रूप में पसीना उड़ता है, तो वो अपने साथ में 540 कैलोरी की ऊष्मा साथ में लेके जाता है। जब ये अपने साथ में 540 कैलोरी की ऊष्मा ले जाएगा, तो हमें क्या होगा, हमें ये चीज़ क्या समझ में आएगी कि यहाँ हमें ठंडक हो गई है, क्योंकि ये हमारे चेहरे से उतनी गर्मी ले गया। कितनी ऊष्मा, आपकी 540 ऊष्मा ले गया। ठीक, बात समझ रहे हैं आपको बात को। तो समझिए भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट था आपका। क्यों महसूस होती है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑप्शन लिखा होगा कि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, क्यों महसूस होती है, बाष्पीकरण की, क्योंकि वाष्प में बदलने के लिए इसे 540 ऊष्मा की आवश्यकता थी, और जैसे ही इसने 540 ऊष्मा को ग्रहण किया, तो करने के बाद ये क्या हुआ, भाप में बदल गया। मित्र समझ में आई कि बात नहीं, समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो इस बात को लेकर के चलते हुए ये क्वेश्चन नोट करें। कॉन्सेप्ट समझे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको समझने हैं कि समझे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन ये लिखा होता है, देखिए
अगला क्वेश्चन ये है कि सब्जी वाला अपनी सब्जी पर बार बार पानी को छिड़कता है, पानी को छिड़कता है, क्यों? ठीक, ऑप्शन। अब आप समझिए, ये इसकी क्या है, मान के चलिए ये इसका सब्जी है और हरी सब्जी रखी है, इसने पानी को छिड़का, यहां बूंद बूंद रख गई पानी की, समझ रहे बात को, ये बूंद बूंद पानी में रख गई किसी भी सब्जी पर या फल पर, उसने पानी को छिड़का और ये उसकी ट्रॉली थी और इस ट्रॉली पर ये सब्जी रखी थी। जब उसने पानी को ऐसे छिड़का तो इसके ऊपर क्या हुए, बूंदे बूंदे पड़ गई सब्जी पर। तो अब ये बूंदे देखो, ये तो लाजमी है कि ये भाप में बदलेगा और उड़ जाएगा, अगर ये उड़ता नहीं तो वो बार बार किंचता नहीं, क्योंकि ये कुछ समय के बाद कुछ ऊष्मा को प्राप्त करता है और उड़ जाता है ये जल। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए कि ये जो व्यक्ति होगा वो पानी को किंचा इसने, तो अब ये जो जल होगा वो क्या करेगा, 540 कैलोरी की ऊष्मा इस सब्जी से प्राप्त करेगा। क्यों प्राप्त करेगा, क्योंकि ये तभी तो उड़ पाएगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। ये जल तभी उड़ पाएगा जब इसे 540 कैलोरी की ऊष्मा मिलेगी, तभी ये उड़ पाएगा। और जैसे ही इसे 540 कैलोरी की ऊष्मा मिली तो ये तुरंत से उड़ लेगा, तो फिर सब्जी वाला दोबारा से खींचेगा। तो ये जो 500 कैलोरी की ऊष्मा है ये कहां से ली उसने, जल ने, तो ये जल ने इस सब्जी से ही ऊष्मा को लिया। और जब इस ऊष्मा से उसने जल को लिया तो क्या हुआ, उस सब्जी का तापमान कम हो गया ना। कहने का मतलब है कि ये मान के चलिए आपकी हरी धनिया है, ठीक, या कह सकते हैं लौकी है। अब ये हरी है, वो चाहता कि यह गर्मी का मौसम है और अगर हम इस पे पानी नहीं छिड़केंगे तो ये जानता है कि वो ये खराब हो जाएगी सब्जी, तो बार बार पानी खींचता है। क्यों खींचता है, क्योंकि पानी जैसे गिरेगा तो पानी जो है वो भाप में बदलेगा बस। तो जब पानी भाप में बदलेगा तो बदलने के लिए उसे 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो वो ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करेगा पानी, तो उस सब्जी से ही प्राप्त करेगा। जब इस सब्जी से 540 कैलोरी की ऊष्मा इसने निकाल ली तो ये सब्जी क्या हो गई, ठंडी हो गई ना। ठंडी हो गई, जब ठंडी हुई ये सब्जी तो क्या अब ये ठंडी खराब हो गई सब्जी, नहीं ना, क्योंकि ये अब ठंडी हो चुकी है। आप फ्रिज में खाना लगा देते हैं या सब्जी को आप फ्रिज में लगा देते हैं तो क्या सब्जी खराब होती है, नहीं होती। कई दिनों तक आप रखिए आपकी खराब नहीं होगी। इसीलिए वो बार बार छिड़कता है कि हमारी, लेकिन वो इस बात से परिचित नहीं होता दोस्त। अगर वो परिचित हो तो पढ़ा लिखा होता, समझ रहे बात को। परिचित नहीं तो वो इस बात से कि इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लगती है, न परिचित होते हैं। परिचित आप हैं जो हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे बात को। तो इस बात को आप समझें कि कैसे कैसे एग्जाम्पल मिलते हैं, कैसे कैसे होता है, तो इस बात को समझें। तो आप कह सकते हैं कि क्यों, तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण, ठीक, याद रखें। कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण। ठीक है दोस्त, समझ गए होंगे आप लोग। तो बस इसको कॉन्सेप्ट को समझे। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। चलिए, एक अब आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है कि इसमें क्या है, मतलब किस वजह से ये सारा हो रहा है, आप समझे। आपसे बताना है, ये क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद, बर्फबारी होने के बाद पहाड़ों या पहाड़ी क्षेत्र का तापमान अचानक से गिर जाता है, ठीक, गिर जाता है। समझ आया बात। तो ये क्यों गिर जाता है आपको ये बताना है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण या गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण आपको ये बताना है, ठीक है। तो समझे दोस्त, रीज़न क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं और आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, है ना।
देखिए चाहे बरसात हो और चाहे बर्फबारी हो जाए आपके भी क्षेत्र में, मान के चलिए सर्दी का समय चल रहा और अचानक से कहीं बारिश हो जाती है तो एकदम से दूसरे दिन क्या होती है, ठंडक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो जल गिरा अब वो भाप में बदलेगा ज़रूर। भाई रोड पे पानी पड़ा तो रोडों का पानी क्या होगा, भाप में बदलेगा ज़रूर। और जब भाप में बदलेगा तो उसे 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये 540 कैलोरी की ऊष्मा वो क्या करेगा, उस कहाँ से ग्रहण करेगा, उस रोड से ही तो प्राप्त करेगा। भाई इस रोड पे पानी पड़ा है तो ये यहीं से तो मतलब ऊष्मा को ग्रहण करेगा। जब ये इस जगह से ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो इस माध्यम में यहाँ का तापमान कम होगा कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि यहाँ का तापमान कम हो जाएगा, मतलब ठंडक हो जाएगी अचानक से। तो जैसे ही बर्फबारी होती है, बर्फबारी के बाद यहाँ पर बर्फ जो पिघलती है पानी में बदली, तो बर्फ को पानी में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता हुई। तो जो ऊष्मा की आवश्यकता हुई तो कह सकते हैं कि वहाँ पर आपकी बर्फ से पानी में बदला। पानी में बदलने के लिए उसे गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किस गुप्त ऊष्मा की? तो याद रखें दोस्त, आपको गलन की गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होगी। यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है ये, गुप्त ऊष्मा के कारण, ठीक। और गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी होता है, ठीक है, याद रखें। समझ में आई बात? तो ये जो गला ना, जो आपकी बर्फ़ गली पानी में, तो उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, ठीक। बात समझ में आई? अगला देखें, एक और कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझे। कॉन्सेप्ट ये है कि गर्मियों के दिनों में व्यक्ति शाम के समय रोड पर पानी छिड़कता है, रोड पर पानी छिड़कता है। क्यों? बताइए, इसका आंसर आप लोगों को बताना, ठीक। देखिए भैया, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बरसात हुई और बरसात के दौरान पानी भाप में बदलेगा। जब पानी भाप में बदलेगा तो उसे गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होगी। तो जब इसे गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होगी तो वो गुप्त ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करेगा? पृथ्वी से। तो देखो, जब गर्मी होती है रोड पर, ये मान के चलिए आपके कह सकते हैं मार्च अप्रैल का समय है और यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, तो ये रोड क्या होता है, बहुत तप रही होती है शाम को। तो कुछ लोग बाग होते हैं कि जो रोड पर बैठने के लिए निकल आते हैं घर से बाहर, तो इन्हें बैठने से पहले ये लोग पानी को छिड़क देते हैं। तो पानी को ये छिड़का तो इन्हें ये पता होता है कि ये भाप में बदलेगा ज़रूर। जब ये भाप में बदलेगा पानी तो इसे 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये जब बदलेगा तो 540 कैलोरी की ऊष्मा इसी रोड से, इसी जगह से ये प्राप्त करेगा, तभी तोड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही ये 540 कैलोरी की ऊष्मा को प्राप्त करेगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ठंडक उपस्थित हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्त, आपके लिए क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर से करके लाना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर इसके बाद में अपनी क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मटके का पानी ठंडा रहता है क्यों? ठंडा रहता है क्यों? क्यों ठंडा रहता है, आपको ये बताना है। गलन की गुप्त ऊष्मा के कारण गलन की गुप्त ऊष्मा या बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या किस कारण से होता है, ये आपको बताना है कल, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए होंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।